हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। ये मंदिर आदि शक्ति की स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूँ तो कई पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन माँ वैष्णो के इस मंदिर की महिमा सबसे निराली है। कटरा की ऊंची और सुंदर पहाड़ी पर बने इस मंदिर में हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो जाती है। माता के इस मंदिर में भक्तजन जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। यहाँ भक्तों का हर्षोल्लास देखने वाला होता है। लेकिन माता के इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है और इस मंदिर की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसके अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे, जो निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें हर पल सताता था। किसी ने उनसे कहा कि अगर वो घर में कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलवा कर उनकी पूजा करेंगे और उन्हें भोजन करवाएंगे तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलवाया, लेकिन उन्हीं में कन्या वेश में माँ वैष्णो भी थीं। किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान थे। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, उन्हें भोजन करवाया और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं से विदा लिया। सभी कन्याएं तो चली गईं, मगर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोलीं, आप अपने और आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करके एक भंडारा करवाओ। कन्या की बात सुन श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करवा पाएगा, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। एक गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। अब सभी आ तो गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ नहीं था। तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना आरंभ किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की बजाय मांस भक्षण और मदिरा पान का अनुरोध किया। उसकी ये मांग सुन सभी चकित रह गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव था, किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वो तो मांसाहार ही खाएगा, अन्यथा श्रीधर उसके श्राप का भागी बनेगा। इस बीच कन्या रूप में आई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि ये कोई साधारण नहीं बल्कि दिव्य कन्या है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ गईं। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। कहते हैं कि जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुँची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और अनुरोध किया कि अगले 9 महीने तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखो और मेरी रक्षा करो। आज्ञानुसार 9 महीने तक हनुमान जी माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर युद्ध लड़ते रहे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरव का सिर काट दिया। ये सिर भवन से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा और आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच ये मान्यता है कि जो कोई भी देवी के मंदिर में दर्शन करने जाता है वो लौटते वक्त काल भैरव के दर्शन ज़रूर करता है, अन्यथा उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। इसके पीछे भी एक कहानी है
कहते हैं कि अपने किए पर पछतावा होने पर भैरवनाथ ने माता रानी से क्षमा याचना की और बदले में देवी माँ ने कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा वो तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से ठीक पास बाण गंगा है। ये वो स्थान है जहाँ तीर मारकर माता ने प्यासे हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जलधारा पर स्नान अवश्य करते हैं। यहाँ के जल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में माता की 3 पिंडियाँ विराजमान हैं। कहते हैं कि भैरवनाथ को क्षमा करने के बाद देवी ने इन 3 पिंडियों के रूप ले लिए और हमेशा के लिए कटरा के इस पहाड़ी पर विराजमान हो गईं। भक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने पहाड़ी पर गए तो वहाँ उसे केवल 3 पिंडियाँ मिलीं। उसने इन पिंडियों की विधिवत पूजा भी की। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही माँ वैष्णो देवी मंदिर की इन पिंडियों की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। मान्यता है कि माता की ये पिंडियाँ साधारण नहीं हैं, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए हैं। ये आदि शक्ति के 3 रूप हैं। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का रूप है। दूसरी पिंडी धन की देवी महालक्ष्मी का स्वरूप है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूपा महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।